स्त्री के चरित्र को कौन पार पा सकता है और पुरुष के भाग्य कब बदल जाए इसकी कोई ठिकाना नहीं। इसलिए महाराज ऐसे स्त्री के ऊपर विश्वास मत करो। लेकिन कोई युगी तुगी थे नहीं तो भगवान ही थे। सभी राक्षस भगवान के ऊपर एकदम आकर्षित हो गया। भगवान ने कहा मोहिनी रूप धारण किए हुए, बोले तुम लोग क्यों लड़ते हो? बोले देखो ना, देवता और दानव दोनों मिलकर समुद्र का मंथन किया, अमृत निकला। ये राक्षस लोग छीन करके और आपस में ही झगड़ने लगे। भगवान ने कहा तो मेरे ऊपर विश्वास है? बोले हाँ हाँ, जो तुम करोगे मुझे विश्वास है। भगवान ने कहा राक्षसों से एक लाइन में बैठ जाओ। एक लाइन में राक्षस और एक लाइन में देवता लोग बैठ गए। भगवान को राक्षस को अमृत नहीं पिलाना है। किसको पिलाना है? देवताओं को। भगवान देवताओं की ओर से अमृत परसने लगे। अमृत का कलश अब जब परसने लगे ना तो अमृत का कलश टेढ़ा होने लगा। अब जब समाप्त होने लगा टेढ़ा होगा ही है। जब देवता की तरफ से शुरू किया तो राक्षसवा ने कहा इधर से करो ना, हम बड़े भाई हैं, हम बड़े भाई, हमारे तरफ से परसो ना। भगवान मोहिनी कहा कि ऊपर में जो अमृत है ना, पतला वाला अमृत है, पानी पानी है, और नीचे में गाढ़ा गाढ़ा वाला पानी वाला देवता को दे देते हैं, गाढ़ा वाला को देंगे। बोली भक्त वत्सल भगवान के जय। अब महाराज भगवान को तो पिलाना नहीं है, राक्षसों को देवताओं को परसते परसते देखा कि अमृत कलश अब समाप्त होने वाला है। अमृत तो एक राक्षसवा ये देवता चंद्रमा और सूर्य दोनों के बीच में आके बैठ गया और भगवान परस ही रहे थे और जो मिला के चट झट पी गया। सूर्य चंद्रमा दोनों ने कहा प्रभु गड़बड़ हो गया। बोले क्या हुआ? बोले राक्षसवा आ गया बीच में। भगवान ने झट से चक्र सुदर्शन से गर्दन धर से अलग कर दिया। लेकिन अमृत पान किया, दोनों राहु और केतु बन के जाके नवग्रह में ज्वाइंट हो गया। अब महाराज देवताओं को अमृत मिला और राक्षसों को अमृत नहीं मिला, क्यों? लोग प्रश्न करते हैं ना। बोले परिश्रम दोनों ने किया, राक्षस ने भी किया और देवता ने किया, लेकिन एक को फल मिला, एक को क्यों नहीं मिला? बोले सीधा मैथमेटिक्स है, कोई ज्यादा जोर घटाव करने की जरूरत नहीं है। जो भगवान के देख रेख में सुझाव में कार्य करता है उसका कार्य सफल होता है, और जो भगवान से विमुख होकर कार्य करता है उसका कार्य सफल नहीं। देवताओं ने हमेशा भगवान को ध्यान में रखकर काम किया, अतः फल मिला, और परिश्रम राक्षसों ने किया लेकिन उसे फल नहीं मिला। बड़ा भयंकर देवासुर संग्राम छिड़ गया। और जब भगवान भोलेनाथ ने सुना कि भगवान स्त्री का रूप धारण किया है, बृखध्वजो निशम्येदं योषित रूपेण दानवान् मोहित्वा सुरगुणान् सोमपापायता। वृखारूढ़ गिरीशः सर्वभूत गणवृताः सह देव्याययो द्रष्टुं यत्रास्ते मधुसूदन। सुखदेव जी सुना रहे परीक्षित को कि भोले बाबा को पता लगा कि भगवान विष्णु ने स्त्री का रूप धारण किया, मोहिनी रूप।
दानवों को मोहित करने के लिए अब तो भोले बाबा को बर्दाश्त नहीं हुआ। मैया पार्वती के साथ में बसहा पर चढ़कर और विदा हुए, आए भगवान के पास में और बोले हमें वह स्त्री का रूप दिखाओ ने, आपने जो राक्षसों को मोह करने के लिए दिखा किया था। भगवान ने कहा बोले इसके चक्कर में क्यों पड़ते, बोले तो राक्षसों को ठगने के लिए मैंने ऐसा धारण किया था। भोले बाबा बोले नहीं नहीं हम तो देखेंगे। अब क्या करें, भगवान विष्णु ने स्त्री का रूप धारण किया और जो स्त्री का रूप धारण किया कि भोले बाबा ऐसे उनके रूप को देख के पागल हुए कि मैया पार्वती को छोड़ करके भोले बाबा के पीछे दौड़ने लगे। भोले बाबा उनके भगवान विष्णु के पीछे दौड़ने लगे। भगवान विष्णु आगे भाग रहे, भोलेनाथ पीछे दौड़ रहे हैं। भागते भागते बट के वृक्ष के आड़ में गए और यही भोले बाबा भर बांध के पकड़ना चाहे कि भगवान विष्णु अपने रूप में प्रकट हो। दोनों का मिलन जुलन हुआ, अंत में अपने धाम को पधारे हैं। बड़ा भयंकर देवासुर संग्राम हुआ, अंत में विजय हुई है देवताओं के। पुनः स्वर्ग का राज मिला, राजा बने हैं, अपने राजकाज को संभालने लगे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत भगवान की आज आज तीन भगवान का अवतार है। अभी सबसे पहले 52 भगवान का अवतार होगा। 52 बना 52 जानते हैं ना, बौना जिसको बौना कहते हैं, नाटमैन। 52 भगवान का अवतार और उसके बाद राम जी का अवतार और उसके बाद सबसे लास्ट में भगवान कृष्ण कन्हैया का अवतार। ये तीन अवतारों का आज समुद्र बहेगा। बड़े सुंदर प्रसंग आगे चल के सुखदेव जी महाराज परीक्षित से सुना रहे हैं। भगवान 52 के प्राकट्य अमृत पीकर बलवान तो हो गया, लेकिन राक्षस हमेशा बेचारे डरते रहते हैं, बलवान है ना। आगे सुखदेव जी महाराज भगवान के 52 चरित्र को श्रवण करा रहे हैं। आइए भगवान 52 के प्रसंग को हम लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ श्रवण करें। झांकी में तो नहीं देख पाएंगे, झांकी में तो केवल एक ही झांकी हम देखेंगे, लीला के रूप में केवल भगवान कृष्ण कन्हैया का, फिर ही टांग वाला का। और का हम लोग कथा में ही आनंद लें। राम जी का थोड़ा होगा, हम लोग बधाई गा लेंगे और ब्याह भी बने मन ब्याह कर लेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। एक बार कालांतर में देवता लोग राक्षस से परास्त हो गए, इनका राजपाट सब छीन लिया। बलि और स्वर्ग का राजा बन गया। अब सारे देवता लोग इधर उधर बोले गुफाओं में रह रहे हैं, कहीं रहने का ठिकाना नहीं, कहीं खाने का ठिकाना। और जब बेटा के ऊपर आपत्ति आती है ना, तो सबसे ज्यादा कष्ट किसको होता है? सबसे ज्यादा कष्ट होता है माँ को, क्योंकि माँ का प्यार, माँ का वात्सल्य अद्भुत है। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवते
अरे बेटा भले नालायक हो जाए, पुत्र भले कुपुत्र हो जाए, लेकिन माँ का प्यार, माँ का वात्सल्य, माँ का भाव नहीं बदलता। बड़ी अद्भुत माँ का प्यार है, माँ का वात्सल्य है, उसका भाव है। अब देवताओं के माँ है देवहूति अदिति। अदिति को बड़ा दुख हुआ, बोले हमारे बेटा को राजकाज कैसे मिलेगा, राजपाट कैसे मिलेगा। कश्यप जी महाराज के पास में गई और कश्यप जी से कहने लगे। कश्यप जी महाराज ने बड़ा सुंदर एक व्रत बताया और उस व्रत का नाम है पयोव्रत। पयोव्रत मने पय बने दूध, और उस दूध को लेकर ही जो व्रत मने नियम प्रतिज्ञा शर्त की जाती है, उसका नाम है व्रत। व्रत लो, नियम लो, तो फिर गड़बड़ मत करो। लेकिन हमरा सबके नहीं हुई थी। पबनी त्योहार भेलता, पबनी त्योहार में छी गड़बड़ नहीं खाब। अब पबनी त्योहार भ गेल के फिर सपटनाई शुरू कर दिलो। बोले भगवसल भगवान जे मछली खाई छे उ तो दुनिया का कोनो चीज ओकरा से नहीं बचल छे। अब तो पोखर है कि नहीं, पोखर में देखबे सर्दी में जकरा सर्दी, जकरा कफ सर्दी भ जाय छे, पाइक जाय छे, आ दिशा मैदान में कतो गेले फिर सर एने जे दावल के देखा ओइ में घूमै छे, टहलै छे पाइन में, आ एकदम से एने दल के देख बित्ता और टहलै छे। ले पकड़ के बोले भगवान के उससे कुछ नहीं बचा दुनिया में। हम लोग नियम लेते हैं, प्रतिज्ञा लेते हैं, लेकिन उतने ही देर तक, उसके बाद फिर खत्म। माँ अदिति ने प्रतिज्ञा ली, ये 12 दिन का व्रत केवल दूध पीकर व्रत करती है। व्रत पूर्ण हुआ, भगवान स्वयं मां अदिति के पीठ में पधारे। बड़ा सुंदर शीतल मंद सुगंध हवाएं चल रही है। भाद्र महीना है, द्वादशी तिथि के भगवान बावन का प्राकट्य हुआ। बोलिए बावन भगवान की जय। बड़े सुंदर बावन भगवान है, छोटे छोटे पैर, छोटे छोटे हाथ और छोटा सा मुंह है बटुआ जैसा। जब बटुआ आप लोग देखे हैं, बटुआ जो बूढ़े लोग हो जानते होंगे, बटुआ पहले बटुआ रखते थे, दर्जी से सिलाकर ऐसे कर दिया तो बड़ा हो गया, अब खींच दिया तो। बोले भगवान का मुंह है बटुआ जैसा, छोटा सा, एकदम महाराज दांत इतने सुंदर है अनार के दाने के समान, गाल इतना सुंदर है। बोले मनोविनोद में कथाकार लोग कहते हैं कितने सुंदर, तो बोले जैसे लाल लाल टमाटर, ऐसे भगवान का गाल है। कपोल बोले वृंदावन बिहारी लाल के भगवान बावन प्रकट हुए, नंगे धरंगे हैं, मैया के सामने खड़े हैं। भगवान बावन नंगे प्रकट खड़े हैं। मैया ने सोचा बेटा नंगा है, मैया ने कमर में नंगोटी पहना दी, आरवन को पहन दे दिया, आकाश ने छत्र दिया, और मां कात्यायनी ने भिक्षा का पात्र दिया, ब्रह्मा ने कमंडलू दिया, बृहस्पति गुरु ने यज्ञोपवीत दिया, किसी ने चटाई दिया, किसी ने खराम दिया, और भगवान ब्रह्मचारी के रूप में कांख में उसकी चटाई दबाए और भिक्षा के पात्र लिए विदा हुए। कहा बोले राजा बलि के यहाँ राजा बलि यज्ञ आरंभ किया। उसके गुरु है शुक्राचार्य जी। बोले बेटा स्वर्ग का तो राजा बन गया, लेकिन यज्ञ आरंभ करो ताकि तुम्हारा यह
राज्य हमेशा बरकरार रहे, कभी हटे नहीं, तुम्हारी कुर्सी कभी हटे नहीं। उस यज्ञ में भगवान बावन पधार रहे हैं। बड़ा सुंदर रूप भगवान बावन का है। राजा बलि के यज्ञ में पधारे हैं और बावन भगवान के रूप को देखा। बोले स्वागतं ते नमस्तुभ्यं स्वागतं ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किंकरवावते स्वागतं ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किंकरवावते स्वागतं राजा बलि के यज्ञ में भगवान बावन पधारे। राजा बलि ने देखा, बोले स्वागतं ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किंकरवावते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्यत्वार्या बपुरधरा अद्यनः पितरस्तृप्ता अद्य नः पापितं कुलम् अद्य सृष्टो क्रतुरयं यद् भवान् आगृहोत्र आगत गृहा। राजा बलि धन्य धन्य हो गया। राजा बलि तो भगवान को देख करके नाचने लगा। राजा बलि ने कहा, आपका हमारे यज्ञ में स्वागत है। स्वागत माने सुष्ठु आगतम इति स्वागतम। आपका सुंदर आगमन हुआ, पदार्पण हुआ आपके हमारे यज्ञ में। आप मानो सारे ब्रह्मर्षियों के तेज को, समूह को लेकर के हमारे यज्ञ में पधारे हैं। सूर्य के समान सारे ब्रह्मर्षियों के तेज रूप ही आप हैं। राजा बलि तो धन्य धन्य हो गया। राजा बलि ने कहा, मेरा घर पवित्र हो गया। संतों के पदार्पण से घर पवित्र होता है। तीर्थ भी वो भी सोचते हैं कि संतों का चरण धूलि हमें मिले। संतों का चरण पवित्र को भी पवित्र करता। तीर्थम अपि तीर्थी कुर्वन्ति साधवाः।
तीर्थ को भी परम तीर्थ बनाने वाला कौन है? संतों का चरण। मेरा पितर, जितने हमारे पितरगण हैं सब तृप्त हो गए, सबका उद्धार हो गया। मेरा कुल खानदान सब तर गया। आज हमारे यज्ञ में आप पधारे, मेरा यज्ञ भी पवित्र हो गया। आपका हमारे घर में आगमन हुआ, पदार्पण हुआ। राजा बलि बड़ा प्रसन्न है, बड़ा प्रसन्न है। राजा बलि ने कहा कुछ मांग लो ना। राजा बलि ने कहा भगवान से कुछ मांग लो। जिसके यहाँ सारी दुनिया जाती है मांगने के लिए, आज भगवान को राजा बलि ने कहा कुछ मांग लो। सारे दुनिया को देने वाले भगवान और राजा बलि कहता है कुछ मांग लो। भगवान ने कहा भैया हम महात्यागी हैं, महात्यागी, हमको कुछ भी नहीं चाहिए, हम कुछ नहीं लेते हैं। बोले देखते हो धूप से बचने के लिए छाता है, पानी पीने के लिए कमंडलू है और भिक्षा मांगने के लिए कटोरा है, पैर में पड़त्राण खराम है, बैठने के लिए कुछ की चटाई, हमें जरूरत क्या है? हम तो महात्यागी। भगवान का माला एकदम सटासट चल रहा था। राजा बलि, अब जब भगवान ने कहा कुछ भी नहीं चाहिए तो राजा बलि का मन तो और हो गया 4 गुना। देने वाला दाता तैयार हो, लेने वाला बोले कि हमको नहीं चाहिए, तो देने वाला का तो मन और हो जाता। नहीं नहीं कुछ आप हमारे यहाँ कुछ तो कम से कम कुछ तो ले लो। भगवान ने कहा कुछ नहीं चाहिए भैया। राजा बलि ने कहा एक काम करो, कुछ नहीं चाहिए। तो राजा बलि ने कहा तो ऐसा करो, हमको अभी लगता है कि आप ब्रह्मचारी के रूप में हैं, अभी अनमैरिज है, आपकी विवाह आदि नहीं हुई है, हमको जैसा लगता है। भगवान बोला हाँ ठीक ही कर रहे हो। बोले अभी तो विवाह नहीं हुआ। बोले तो आप कहो तो मैं विवाह, आप कहो तो मैं आपको विवाह करा दूं। जब विवाह का नाम लिया तो भगवान का मन थोड़ा पिघला। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अब विवाह पर किसका मन नहीं पिघलेगा? बोले वृंदावन बिहारी लाल की। ग्यारह बजे कथा का विराम हो जाए। 11 बजे 6 बजे बीच बीच 6 बजे कथा के विराम निश्चित रूप से 2-4-5 मिनट आगे बढ़ जाए तो बढ़ जाए, लेकिन 6 बजे
पौने 6 ने 6 बोली बाल कृष्ण लाल जय कृष्ण श्री राम जी महाराज